ये मथुराधीश जी जो हैं ये विशाल विराट ठाकुर जी नहीं है। देवकी मैया के गर्भ से जब ठाकुर जी जन्मे, एक दिना के लाला जब थे श्री कृष्ण कंस के कारागृह में, तब उनका जैसा स्वरूप था वही स्वरूप है श्री मथुराधीश जी का। ये छोटे लाला ही हैं, छोटे लाला 4 भुजा वाले हैं। महाप्रभु जी कहे पद्मनाभ दास, एक बार कहीं कथा में तुमने ठाकुर जी का प्राकट्य सुना था, और ठाकुर जी के उस प्राकट्य को सुनकर के तुम इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, उसी समय ठाकुर जी ने निश्चित कर लिया कि यही स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि जिस स्वरूप को सुनकर के तुम इतने प्रेमवश हुए हो वही स्वरूप तुम्हारे पास आएगा, और वही स्वरूप आज आया है। देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेते ही ठाकुर जी का जो स्वरूप है, छोटे से लाला हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हैं, वही लाला तुम्हारे लिए आए। शंख चक्र गदा पद्म का अर्थ क्या है बंधुओं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। भगवान के चतुर्भुज रूप में जो शंख है ये जल तत्व है। शंख का प्रादुर्भाव कहां से होता है? कहां से होता है? जल से होता है। तो जल तत्व के रूप में शंख विराजमान है। अग्नि तत्व के रूप में सुदर्शन चक्र विराजमान है, क्योंकि चक्र जब ठाकुर जी के हाथ से प्रकट होते हैं उस समय अग्नि के समान तेज प्रकट हो जाता है। और जो भूमि तत्व है, उस भूमि तत्व से ठाकुर जी के हाथ में कमल विराजमान है, और आकाश तत्व से ठाकुर जी के हाथ में गदा विराजमान है, और वायु तत्व ठाकुर जी का स्वयं स्वरूप है। कैसे? कोई भक्त पुकार ले तो बूंदी में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त पुकार ले तो चित्तौड़गढ़ में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त बुला ले तो गोवर्धन जी चले जाएंगे। वायु के समान जो यहां वहां यत्र तत्र भ्रमण करते रहें। कुम्मन दास जी बुलावे तो ठाकुर जी उनके पास चले जाएं, सूरदास जी बुलावे तो ठाकुर जी उनके पास पहुंच जाएं। एक ही दिन में हजारों भक्तों को एक साथ वायु के समान स्पर्श करा के दर्शन कराने की क्षमता ठाकुर जी रखते हैं, इसलिए वायु तत्व स्वयं ठाकुर जी हैं। और बाकी पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन 4 तत्वों के रूप से ठाकुर जी के 4 आयुध विराजमान हैं। लेकिन निकुंज में जब आप प्रवेश करेंगे तो निकुंज में इनका अर्थ अलग है। निकुंज में कमल जो है वो श्री जी का स्वरूप है, श्री किशोरी जी, और शंख जो है वो श्री जी की प्रधान सखियां ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियों का स्वरूप है। मतलब ठाकुर जी अपने आसपास हमें दिखाते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म है, पर वास्तव में यहाँ श्री जी और सब प्रधान सखियां नित्य जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो प्रकट हो जाती हैं, उनकी लीला में सहायक बन जाते हैं। तो बोले फिर गदा और चक्र किस लिए है? बोले कहीं कोई निकुंज का अधिकारी नहीं है और वो यहाँ अनुभव करना चाहे तो उसके लिए गदा और चक्र बाहर रक्षक के रूप में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से 4 आयुध है। इस प्रकार महाप्रभु जी ने घंटों बैठ करके मथुराधीश जी को अपनी गोद में बैठा करके पद्मनाभ दास जी को प्रवचन किया, और फिर घड़ी आई, पद्मनाभ दास जी से कहा आओ और अपने ठाकुर जी स्वीकार करो। तब श्री पद्मनाभ दास जी के माथे श्री मथुराधीश जी विराजमान, और जैसे ही आपने अपने घर में उनको विराजमान किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही आज श्रृंगार में दर्शन किया श्री मथुराधीश जी का, निकल पड़े शब्द मुख से, श्री मधुराधीश की। वही मधुराधीश श्री मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है। आप सबन को ऐसे मधुराधिपति अखिलम मधुरम ठाकुर जी प्राप्त है वे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खूब खूब आपको बधाई जो ऐसे ठाकुर जी आपके नगर में विराज रहे हैं। जाए करो भैया, नित्य दर्शन करने को नियम बन जाए तो नित्य जाओ, नित्य ना जा सको तो 2 दिना में जाओ, 2 दिना में ना जा सको तो 5 दिना में, नहीं तो हफ्ता में जाओ। हफ्ता से ज्यादा नहीं बोलेंगे, हफ्ता में तो जाना ही पड़े। ठाकुर जी कृपा करके कोटा में विराज रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला आज हमने अनुभव की तो मन में भाव हुआ कि आज
कथा में श्री मथुराधीश जी के प्राकट्य की कथा सुना करके ही नंदोत्सव में जाएंगे। लेकिन अब चलो कथा में प्रवेश करें। कल हम लोग भीष्म पितामह का सुंदर भाव सुन रहे थे। भीष्म पितामह ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि नाथ, बंधुओं देखो, एक बात हमें समझ में आई है आज तक कथा कहते हुए, केवल भक्ति करना, केवल नाम जपना, केवल व्रत अनुष्ठान करना मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। उसमें कुछ आधुनिकता होनी चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए, उसमें भाव का पुट होना चाहिए। अब आप स्तुति गाते हैं, पर स्तुति केवल गा ही रहे हैं, उसका कोई उसमें कुछ नवीनता नहीं है, उसमें कुछ आपका भाव प्रकट नहीं है, तो फिर उस भाव से ठाकुर जी कैसे रीझें? भाई, घर में रोटी रोज बनती है, लेकिन जिस दिन जमाई राजा आते हैं उस दिन विशेष बनती। उस दिन रोटी में घी भी बढ़िया वाला लगाया जाता है, उस दिन सब्जी में भी नमक वगैरह उस दिन कमी नहीं होती है। बाकी के दिन कभी नींबू नहीं, नमक नहीं, कभी कुछ नहीं। जमाई जिस दिन आते हैं उस दिन विशेष बनती है। बच्चों को भी रहता है, जीजा जी आते रहा करो, हमको भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहता है। क्यों? प्रस्तुतिकरण में ही तो प्रेम होता है। अब जो माता जी रोज बनाती हैं वही उस दिन भी बना दें तो फिर क्या विशेष हुआ? मेहमान घर आए और आप वैसे ही सामान्य सी घिया की तोरई की सब्जी बना दे, तो वैसे बढ़िया घेरा तोरई तो वही बना दो, तो उस दिन तो कुछ विशेष बनना चाहिए ना। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा आराधना भी भिंडी लौकी घिया की तरह नहीं की करनी है, बस करनी है। ये नियम है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे करते रहो। बस नियम की पूर्ति नहीं, समय की पूर्ति नहीं करनी है। जितना नियम है, जितना समय है, उसमें कुछ अद्भुत करना है, कुछ विशेष करना है। और विशेष अद्भुत चाह करके नहीं होता। जब कथा आदि श्रवण करते करते भाव जागृत चित्त में हो जाते हैं तो अपने आप बनता है, अपने आप होने लगता है। कहते हैं यही पद्मनाभ जी ठाकुर जी को जब विराजमान किए तो अयाचक वृत्ति से तो हो गए थे पहले से ही, कुछ धनादि लेते नहीं थे। मथुराधीश विराजमान है। अब ठाकुर जी की सेवा में तो अष्टयाम सेवा होती है, खूब रज रज के प्रसादी बनती है, खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाई जाती है, खूब बढ़िया पोशाक बनती है, तो धन की जरूरत तो होती है। तो एक समय आने पर ऐसी स्थिति हो गई श्री पद्मनाभ दास जी की कि मथुराधीश जी को भोग भी नहीं पधरा पा रहे थे। तब आपने क्या किया? केवल छोले थे आपके पास में, तो उन छोलों को ही पात्रों में रख देते थे और पात्र को ऊपर से ढक करके ठाकुर जी से कहते, जय जय, आप सामग्री थोड़ी देखते हो, आप तो भाव देखते हो ना। अब सामग्री के लिए तो हम पर इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको विविध विविध सामग्री पवा सकें। अब ये छोले ही हैं, आप इनको स्वीकार करो। और आप छोले ढक करके और ऐसा भाव रखते, जय जय, है सारे पात्रों में छोले ही, लेकिन भावना क्या कर देते, देखो कैसी बढ़िया कड़ी बनी है, जय जय, भोग लगाइयो प्रेम से। या में खीर पधराई है, जय जय, ऊपर ते केसर डारी भई है, प्रेम से पहियो। या में श्रीखंड है, या में मलाई रबड़ी है, या में ये साग है, या में ये सामग्री है, या में ये दूध घर की सामग्री है, ऐसी रोटी है, ऐसी पूड़ी है। ऐसी केवल भावना रखते थे और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, बोले ठाकुर जी भावना को प्रसाद है, स्वीकार करो। कहते हैं भोग पधरा करके, छोले पधरा करके जाते, थोड़ी देर बाद में मंदिर में सुगंधी आने लगती कढ़ी की, थोड़ी देर में सुगंधी आती खीर की, थोड़ी देर में सुगंधी आती रबड़ी मालपुआ की। जो जो भावना वो धारण करते थे छोलों में से वैसी सुगंधी आने लगती। ठाकुर जी उसको वही भाव मान करके स्वीकार कर लेते थे। भाव की प्रस्तुति नहीं होती, बाकी सब प्रस्तुत होता है। हमने भावना की। कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, अरे आपका उत्सव चल रहा था, आपका वो बढ़िया बारिश हो गई, इंद्र ने सब मिटा दिया, इंद्र ने तो ऐसा विघ्न डाला। अरे विघ्न विघ्न मानोगे तो विघ्न है। हमने क्या माना? ठाकुर जी आए हैं प्रकृति के रूप में, एक पूरा कथा पंडाल लेके बैठे हैं, भावना रखी, सबके मुख प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए और ठाकुर जी की भावना हो गई। भाव। भीष्म पितामह सामान्य बात कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चित्त में लगे, लेकिन इस भावना से अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और अंततो गत्वा भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले कहो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं?
बोले नाथ, सुदर्शन चक्र के साथ आपका दर्शन किया है, विराट रूप में आपका दर्शन किया है, द्वारिकाधीश रूप में आपका दर्शन किया है, अर्जुन के सारथी के रूप में आपका दर्शन किया है, और बहुत सारे दर्शनों को यहां बताया। जब आप चाबुक चलाते थे तो घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके पसीनों से आके चिपक जाती थी। उस समय आपके घुंघराले केश आपके मुखमंडल पर आते थे, और आप इतने व्यस्त होते समय अपने हाथों से जब अपना मुख पहुंचते थे, आपकी वो छटा, आपकी वो छवि, मैंने सब रूपों में आपका दर्शन किया। केवल एक रूप है जिसका मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन अगले जन्म में हो, इस जन्म में नहीं। क्यों? दुर्बल हो गया मैं, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मतलब वैकुंठ नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, एक जन्म और मांगा है। और कैसा दर्शन करना चाहता हूं? बोले ललित गति विलास वल्गुहासन। आप टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, ऊंची घुटने तक धोती पहनते हैं, पैरों में कड़ूले पहनते हैं, कमर पर कौंधनी बांध करके, कारी कमली अपने तन पर लपेट करके, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, स्वर्ण चांदी का मुकुट नहीं, किसी वन में जाकर के पत्तों को इकट्ठा करके वनमाली भेष अपने सिर पर वन के पत्रों के मुकुट धारण कर लेते हैं। एक हाथ एक गैया के कंधे पर डाल करके दूसरे हाथ से वेणु रोक करते हुए, वो वृंदावन के बाल कृष्ण, उनका मुझे दर्शन करना है, उस छवि का मुझे अनुभव करना है। और उस छवि का दर्शन करने के लिए, हे नाथ, या तो मुझे व्रज की गोपी बना देना, या व्रज की मुझे गैया बना देना। बंधुओं, इस कथा में गोपाष्टमी भी आएगी। कल है कि परसों है? परसों है, या कल भी है शायद। गोपाष्टमी पर हम विशेष लीला सुनाएंगे गौचारण के, ठाकुर जी की। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैयाओं से। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है भीष्म पितामह। इनको बाणों की सैया पर ही इसीलिए डाला गया कि एक अंग भी इनका अगर रह गया तो ये महाभारत युद्ध पांडवों को जीतने नहीं देंगे, इसलिए रोम रोम में बाण लगा है। भले ही कौरव पक्ष के हैं, लेकिन उनके चित्त की भक्ति, ऐसी भक्ति किसी में नहीं है पूरे महाभारत के पात्रों में जैसी भीष्म पितामह में। ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ, मुझे आपकी उस छवि का दर्शन करना है। कौन सी छवि? सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। सुबह सुबह आज दर्शन किए जिस छवि के। बंधुओं, अब हमारे मूर्तिकार भाई बंधु ऐसे छवि बनाने लगे हैं ठाकुर जी की। वास्तव में वो छवि पता है कैसी है? मूल छवि ऐसे है, एक हाथ नीचे है, दो घुटने हैं, और नवनीत बिल्कुल थोड़ी के नीचे ही है। ऐसे छवि है ठाकुर जी की। ये छवि है श्री नवनीत प्रियालाल जी की। अब लोग उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। वो लड्डू नहीं है हाथ में, वो मक्खन है, वो नवनीत है। अरे लाला के दांत ना निकले हैं, घुटमुन चलने वाले बालक के दांत निकल आते हैं, वो लड्डू कैसे खाएगा? वो तो नवनीत ही खाते हैं, वो तो मक्खन ही खाते हैं। वो नवनीत प्रियालाल हैं, मक्खन गोपाल कह लो। लड्डू गोपाल तो चलो, अब उसको हम गलत नहीं कहेंगे कि वो गलत है। ऐसा मान लो कि जिनके लड्डू जैसे गाल हैं वो लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे हाथ है, लड्डू जैसे पाँव है, लड्डू जैसे है, वो लड्डू गोपाल। लेकिन हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में तो मक्खन है। इस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने, जिनके घर पे नवनीत प्रियालाल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं। रोज ये पद गानो चाहिए ठाकुर जी के, और इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी को देखो, कभी कभी ठाकुर जी को गौशाला ले जाया करो, और नहीं जा सके गौशाला तो गौशाला ते नेक रज, नेक गोबर, नेक मटका में दही, नेक मक्खन ले आया करो, और दोपहर में राजभोग करावे के बाद नेक नेक लेप दे करो, यहाँ लगा दिया थोड़ी देर, बस एक अपने दर्शन के लिए। थोड़ी देर देखने के बाद में नेक बल्लियां लेके फिर पहुंच के बैठा दो, अब ठीक है, हमने कर लिए दर्शन। कितनी सुंदर झांकी। भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिस प्रकार गोपियों को आपका दर्शन होता है,
ब्रज रानी यशोदा जी को आपका दर्शन होता है, नंद बाबा को आपका दर्शन होता है, वो दर्शन मुझे लाभ नहीं मिला नाथ, कृपा करके अगले जन्म में मुझे ब्रज की गोपी बना करके भेजना, ताकि मैं भी दही मत करके मक्खन निकाल के धरूं और आप मेरे घर आओ, वाकु चोरी करवे के काज। ये भीष्म पितामह मांग रहे हैं ठाकुर जी से। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। लाला भैया जाड़ों से लग रहा नहीं कि इसी ने बंद कराए दो, ऐसा लग रहा कितनी ठंड है गई है आज। लग तो बहुत देर से रही थी, पर लीला ऐसी बढ़िया चल रही थी कि उसमें पता नहीं चला। जब लीला विश्राम भई तो पता चली, कांप सो गए पीछे थे। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए और यहां उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल ठाकुर जी रक्षा किए थे, और यही बालक परीक्षित बना। परीक्षित के जन्म लेते ही सब ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण किया, कुंडली बनाई, सुंदर उसमें परीक्षित के गुण बताए। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, आप इस बालक में गुणी गुण बता रहे हो, क्या इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए नाथ, अवगुण तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अपराध इस बालक से बनेगा। बोले कैसा अपराध बनेगा? ये बालक एक ब्राह्मण का अपमान करेगा, और जिसके कारण तक्षक सर्प के द्वारा डमसन से मृत्यु का इसको श्राप लगेगा। बता दिया। जो लोग ज्योतिष पर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र होता भी है कि नहीं, ये सब होता भी है कि नहीं, क्यों नहीं होता? भागवत जी में लिखा है। और भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष, पर उनके ज्ञाता अच्छे होने चाहिए, जानकार अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात, जिज्ञासु के चित्त में हर बात को पूछने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये बता दो कल क्या होगा, ये बता दो परसों क्या होगा, आगे क्या होगा। इतनी ज्यादा ज्योतिष के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी जाकर के ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। विवाह आदि संबंधों में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। बालक के नामकरण आदि में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। गृह प्रवेश में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं, उनके पास दिन भर कोई काम ही नहीं है, वो पूछते ही रहते हैं अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इनका होगा कि नहीं होगा। जो इतने ज्यादा ज्योतिष के पीछे पड़े रहते हैं, हम कह दें, हमारी बात किसी को बुरी ना लगे, फिर ज्योतिष उनको सही फलादेश देती भी नहीं है।